गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत लेके आया हूँ, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के जो स्रोत हैं वो 8 जगहों से लिए गए हैं। पहला है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज, दूसरा संविधान सभा के वाद विवाद से, तीसरा है पुराने संवैधानिक अधिनियम से, चौथा है संविधियों अध्यादेश और नियम व विनिमय आदेश से, पांचवा संवैधानिक संशोधन से, छठा विश्व के अन्य संविधानों के प्रभाव से, सातवां न्यायिक निर्णयों से और आठवां परंपरा एवं अभिसमय से। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसके द्वारा पूरा संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बुनियादी सिद्धांत हैं, इनके बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित व लिखित आलेख है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित हैं। इनमें से 8 अनुसूचियां हैं। इस संविधान को स्वरूप की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक इसमें 104 संविधान संशोधनों के बाद निरसित होने एवं भाग जोड़ने के बाद कुल 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियों में हैं। हमारे संविधान के मूलभूत दस्तावेज में ऐसी बहुत सी बातों का समावेश किया गया है जो साधारण सामान्य विधि के निर्माण के लिए छोड़ दी जाती हैं, जैसे वित्त, संपत्ति, संविदाएं, भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, संघ और जीवों के अधीन सेवाएं और राजभाषा इत्यादि। दूसरा है संविधान सभा के वाद विवाद। भारतीय संविधान को समझने के लिए संविधान सभा की डिबेट का गंभीर प्रायण अनिवार्य है। संविधान सभा के वाद विवाद प्रतिवेदन के अध्ययन से संविधान निर्माताओं के उद्देश्य एवं इच्छाओं का बोध होता है। संविधान सभा की कार्यवाही एवं वाद विवाद काफ़ी विस्तृत हैं और उनके सूक्ष्म अध्ययन से संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का स्पष्ट भाव निकाला जा सकता है। तीसरा है पुराने संवैधानिक अधिनियम। संविधान में अनेक बातें इन संवैधानिक अधिनियम से ले ली गई हैं। सच में भारत का संविधान एक बहुत बड़े अंश तक 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है और उस अधिनियम के अधिकांश उपबंध न्यूनतम आवश्यक संशोधनों के साथ संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि संविधान के आकार, उसकी विषय सूची आदि पर इस अधिनियम की गहरी छाप है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत परिवर्तन करने के बाद भी नए संविधान में ले ली गई हैं। नए संविधान में 352 और 353 अनुच्छेद, जिसका राष्ट्रपति की संकटकालीन स्थिति से घोषणा का संबंध है, इन्हें वाक्य रचना की दृष्टि से अधिनियम की धारा 103 से बहुत कुछ मिलते हुए हैं। चौथा है संविधियां, अध्यादेश, नियम, विनिमय आदेश आदि। संविधान के मूल प्रलय के अतिरिक्त संविधियां, अध्यादेश, नियम, विनिमय आदि भी हमारे संविधान के कानूनी तत्व हैं। संविधियां केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाती हैं। केंद्रीय संसद ने अनेक कानून बनाए हैं जो संविधान के अभिन्न भाग बन गए हैं। इसके अतिरिक्त संसद को अपने कार्य संचालन एवं कार्यप्रणाली हेतु नियम बनाने की विधि शक्ति प्राप्त है। अधिकांश नियम और आदेश, विभिन्न प्रकार के अध्यादेश केंद्रीय और राज्य पालिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को नियम और विनिमय बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के कार्यों और शासन संबंधी विधियों के संचालन के लिए नियम बनाता है। यदि संसद एवं राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं हो रही हो तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को
अध्यादेश जारी कर सकता है और ये उसका अधिकार भी है। संसद और राज्यसभा की स्वीकृति से यह अध्यादेश बाद में विधि का रूप भी ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार संविधियों के साथ साथ अध्यादेश भी भारत के संविधान के अभिन्न अंग हैं। पांचवा है संवैधानिक संशोधनों द्वारा। सन 1950 से अब तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान के अभिन्न अंग स्रोत हैं। इन संवैधानिक संशोधनों से संविधान की बेसिक कॉन्सेप्ट की जो फिगर है, स्वरूप है, वो ध्यान में आता है। आज संसद संविधान संशोधन द्वारा हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन का पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हम सचमुच संविधान संशोधन के शांतिमय माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में एक नूतन न्याय समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं। विश्व के अन्य संविधानों के प्रभाव से भी हमारा संविधान प्रभावित है, अर्थात विश्व के अनेक संविधानों से हमारे संविधान में कुछ बातों को शामिल किया गया है। यह बात तो निर्विवाद रूप में स्वीकार करनी होगी कि हमारे संविधान पर विदेशी विचारधाराओं एवं शासन विधान की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि प्रक्रिया और एकल नागरिकता ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ और केंद्र के पास जो शक्तियाँ होनी चाहिए वो ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची व केंद्र और राज्य में क्या संबंध होने चाहिए लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि स्थापित प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस के संविधान से लोकतंत्र लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला है हमारा न्यायिक निर्णयों के द्वारा। न्यायिक निर्णयों के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जाता रहा है। भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत वे न्यायिक निर्णय हैं जो न्यायाधीशों ने समय समय पर दिए हैं। न्यायाधीश संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं और उनके निर्णय तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि न्यायपालिका स्वयं के द्वारा इस संबंध में कोई अन्य निर्णय ना दे दे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे अनेक न्यायिक निर्णय दिए गए हैं जो हमारे देश के कानून का उसी प्रकार से महत्वपूर्ण भाग हैं जिस प्रकार की संविधान के विभिन्न अनुच्छेद। अगला है हमारा परंपरा और अभिसमय। संविधान के अंकित भाग के रूप में प्रथम अभिसमयों या परंपराओं का विशिष्ट महत्व होता है। यद्यपि भारतीय संविधान लिखित है और इसमें अनेक परंपराएं विकसित हो गई हैं। जैसे संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, परंतु परंपरा ये है कि वो मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार काम करेगा। दूसरा, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु वह ऐसा केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। तीसरा, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा विकसित हुई है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाएगा। देश में संसदात्मक शासन प्रणाली का विकास पूर्ण रूप से प्रगतिगत हुआ है। यह सच है कि हमारे संविधान के अत्यंत अल्प प्रावधानों पर ही भारत की इतिहास और संस्कृति की छाप झलकती है। फिर भी भारतीयता और गांधीवाद की भावनाओं को संविधान में यथोचित स्थान दिया गया है। हमने शासन की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है जिसे नितांत भारतीय नहीं कहा जा सकता। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अवश्य ज़रूर करें।